नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। जी हाँ, मेरी दिल्ली, आपकी दिल्ली, हमारी दिल्ली। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और देखिए, आज हम आपको बताएंगे एमसीडी चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं, यानी कि 4 दिसंबर को 250 वार्डों के लिए जो मतदान हुआ था और आज फैसले की घड़ी आ चुकी है। मतदान के बाद 13,638 पोलिंग बूथों की ईवीएम मशीन कड़ी सुरक्षा के बीच 42 जगहों पर स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। और इसी के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और भारत 24 पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगा। ग्राउंड जीरो के हमारे सहयोगी आपको पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए। और देखिए, आप पूरे स्क्रीन को समझने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि घर बैठे आपको पूरी अपडेट देंगे कि आखिर आज निगम की सरकार कैसे बनने वाली है, आपका भविष्य कौन तय करेगा, आपके परिवार का भविष्य कौन यहां पर तय करने वाला है। मेरे ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये अभी आपको 000 का आंकड़ा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में 8 बजे के बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, आम आदमी पार्टी को सीटें कितने मिलने वाली हैं, कांग्रेस कितनी सीटों से बढ़त बनाएगी। इसके अलावा जो अन्य जो उम्मीदवार हैं, आखिर वो कौन कौन सी सीट जीतने वाले हैं, इसके बारे में इस पूरी टैली के जरिए आपको बताएंगे घर बैठे पूरी अपडेट। बिल्कुल, और सचिन, आज ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता का प्यार किसको मिला है और दिल्ली का आगे का भविष्य क्या होने जा रहा है। कुल 250 वार्ड के लिए मतदान हुआ है। आपको बता दें 1349 उम्मीदवार रहे। चुनाव में लगभग 50.48% वोटिंग हुई है। 42 केंद्रों पर मतगणना होने जा रही है और पल पल का अपडेट हम आपको लगातार बता रही है। और देखिए, जिस तरीके से हम आपको ऊपर दिखा रही है, आप देख सकते हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अदर्स जो कि मुकाबले में थी। और बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा दिल्ली का इस बार का, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। जहां बीजेपी 15 साल से एमसीडी में काबिज थी, तो उसके लिए एक बार फिर से एमसीडी में दोबारा लौटना एक चुनौती बनी हुई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो तमाम अपने उन कामों को गिना रही थी जो आज तक दिल्ली सरकार ने किया है, तमाम मुफ्त की सेवाएं जो दी गई हैं सचिन, वो गिनाए गए। अब देखना यह है कि जनता आज जो क्या फैसला जनता ने किया है वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल सोनिका, देखिए मुद्दे तमाम थे। कड़ी सुरक्षा के बीच जब मतदान हुआ उसके बाद क्या तस्वीर होंगी इसके बारे में तो आपको बताएंगे, लेकिन देखिए आज एमसीडी चुनाव के नतीजों का दिन है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो गई और जैसा कि हमने आपको बताया 42 सेंटर्स बनाए गए हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। उन 42 सेंटर्स पर ही काउंटिंग होगी और वहां पर भी आपको जानकारी दे कि कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, यानी कि एमसीडी चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए, आप ऊपर टैली देख पा रहे हैं जो अभी 0-0 है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अन्य, वहां पर भी आंकड़े बढ़ेंगे। देखना यह होगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने आकर किसको चुना है। भाई दूसरी तरफ देखिए, मेरे राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो विधानसभा है, आखिर कौन कौन सी विधानसभा में कितने वार्ड की सीट्स हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए एक एक करके जितनी भी सीट्स हैं, खासतौर पर जितनी भी विधानसभा सीट्स हैं, उसमें कितनी एमसीडी सीट्स हैं, उसके बारे में आपको बता रहे क्या है उनके नाम और आखिर वहां पर कौन जीतेगा, आखिर वहां पर कौन झंडा फहराएगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी बात देखिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सोनिका, दिलचस्प लड़ाई इस बार की, क्योंकि देखिए लगभग 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में काबिज है, वहां पर मौजूद है, लगातार काम कर रही है। कोई काम का दावा कर रहा है तो कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर ही आपने वोट किया है और सरकार भी उसी की बनेगी जो आपका भविष्य तय करेगा। बिल्कुल, तो आपको जानकारी और भी दे दे, 42 केंद्रों पर मतगणना हो रही है और 8 बजे से आपको बता दें पूरा जो भी मतदान जो हुआ है उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। कुल 250 वार्ड के लिए मतदान हुआ है। पूरी जानकारी, कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में रहे थे। एमसीडी चुनाव की मतगणना हो रही है। आज चुनाव में 50.48% वोटिंग हुई है और हमारा जो एग्जिट पोल हमने दिखाया था सचिन, उसके मुताबिक भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन क्या कुछ हुआ है दिल्ली में, आज ये साफ हो जाएगा। और देखिए क्या है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, इसके बारे में देखिए सशस्त्र पुलिस बलों की 20 कंपनियों को, 20 टुकड़ियों को यहां पर तैनात किया गया है। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। स्ट्रांग रूम, देखिए स्ट्रांग रूम वो जगह है जहां पर जो ईवीएम है, यानी कि 56,000 से जो अधिक ईवीएम में मतदान हुआ था, उसे स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षा गार्डों की निगरानी में कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो या फिर ऐसी कोई तमाम बड़े आरोप न
लगे कि ईवीएम में ही कोई लापरवाही हुई थी जिसकी वजह से सरकार जो है वो किसी और को बनी, क्योंकि तमाम राजनीतिक मसले हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका यहां पर होगा। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि 8 बजे के बाद आप अपने घर में बैठकर भारत 24 पर आप देख पाएंगे कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है और खास तौर पर जिसे आपने चुना है क्या वो आपके लिए काम करेगा। पल पल की अपडेट और ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दिल्ली के एमसीडी चुनाव का फाइनल रिजल्ट है आज। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, दिल्ली के एमसीडी चुनाव का फाइनल रिजल्ट आज है। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों से आम आदमी पार्टी काफी खुश है। सोनिका, बिल्कुल, और एमसीडी के दंगल में बीजेपी की ओर से कई गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए, लेकिन एमसीडी में मिल रही जीत से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को जवाब दे दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है। एग्जिट पोल के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। ज्यादातर एग्जिट पोल में दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, यानी 15 साल बाद दिल्ली की एमसीडी में सत्ता परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से केजरीवाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल 2022 के मुताबिक दिल्ली एमसीडी चुनाव में कुल 250 सीटें हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी को 69 से 91 और कांग्रेस को 3 से 7 सीट मिलने का अनुमान है। TV9 ने भी ऐसा ही अनुमान लगाया है। TV9 के आकलन के मुताबिक दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को साफ जनादेश मिलने की संभावना है। TV9 एग्जिट पोल 2022 में दिल्ली एमसीडी की कुल 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 145, बीजेपी को 94 और कांग्रेस को 8 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में एमसीडी के दंगल में बीजेपी की ओर से कई आरोप लगाए गए, चाहे वो सत्येंद्र जैन का जेल मसाज का वीडियो हो या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगे कथित शराब घोटाले के आरोप हो। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी एमसीडी में कमल खिलाने में कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी के दुर्ग को जीतने के लिए बीजेपी को नए सिरे से मेहनत करने की जरूरत है। उसे समझना होगा कि हर चुनाव पीएम मोदी के चेहरे से नहीं जीता जा सकता। 8 बजे काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और दिन चढ़ने के साथ ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि एमसीडी पर एग्जिट पोल कितने सटीक साबित हुए। तो एमसीडी चुनाव पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 8 बजे से मतगणना जो होने वाली है उसकी शुरुआत हो जाएगी। भारत 24 आपको पल पल की अपडेट लगातार दिखा रहा है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप लगे, लेकिन इसके बावजूद जो एग्जिट पोल रहा हमारा उसमें आम आदमी पार्टी आगे बढ़ते हुए सचिन नजर आने लगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, और इस बार की जो जंग है, इस बार की जो लड़ाई थी वो खास तौर पर कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर भ्रष्टाचारी पर थी। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है और इसी समझदारी के साथ उसने वोट किया और आज जब रिजल्ट सामने आएगा तो ये अनाउंस होगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है। लेकिन बड़ी बात, जैसा कि आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने लगातार घेरने का पूरा प्रयास किया। ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो देखिए मुद्दे कौन कौन से रहे। सड़क का मुद्दा रहा, कूड़े का मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा और भी तमाम अगर हम बात करें तो ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर ये चुनाव लड़ा गया। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर भी जब हम पहुंचे थे तो वहां पर भी एक तरीके से तमाम बड़ी बातें सामने आई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज रिजल्ट का दिन है, आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब देखना यह होगा जब 8 बजेगा तो उसके बाद ये जो आंकड़े आप मेरे ऊपर देख पा रहे हैं जो इस वक्त शून्य है, आखिर उसमें कौन कितनी सफलता पा पाता है। बिल्कुल, और सचिन, राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट देने के लिए। राजीव, 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, ग्राउंड जीरो पर क्या अपडेट है, क्या तस्वीर है? क्योंकि 42 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और भारत 24 हर एक चप्पे चप्पे पर मौजूद है, पल पल की तस्वीर दिखा रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ग्राउंड जीरो की, तो ग्राउंड जीरो पर लगातार जो है उम्मीदवार जो है उनके आज कहीं ना कहीं उनको वोटिंग होगी और वोटिंग के कहीं ना कहीं जो गिनती है वो लगभग 8 बजे के स्टार्ट होगी। हम पुरसा ITI की बात करें, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे आपके पीछे दिख भी रहा होगा, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल लगातार मौजूद है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें उम्मीदवारों का फैसला जो है वो 8 बजे के बाद ही होता हुआ नजर आएगा। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं उम्मीदवारों ने कोशिश की थी, कांग्रेस की
बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, तमाम कोशिशें जरूर की गई थी, लोगों वोटरों को रिझाने की भी कोशिश की गई थी, मगर वोटर कितने उम्मीदवारों से संतुष्ट थे उसका फैसला जो है वो कुछ समय पश्चात ही होता हुआ नजर आएगा। राजीव, देख पा रहे हैं आपके पीछे बैरिकेड्स लगी हुई हैं, सुरक्षा कर्मी मौके पर तैनात है। जरा तस्वीरें दिखाइए, जरा एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर वहां पर कितने लोग मौके पर मौजूद हैं, बैरिकेड्स कितनी है, क्या गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, हर एक तस्वीर जरा दिखाइए। देखिए, हम दिखाने की कोशिश करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले कि हमारे पीछे आपको दिल्ली पुलिस के जवान दिखाई दे रहे होंगे। बैरिकेडिंग की बात करें, लगातार बैरिकेडिंग की जो सुरक्षा है वो लगातार की जा चुकी है और लगातार देखिए यहाँ पर किस तरीके से अंदर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और लगातार कोई भी व्यक्ति आ रहा है उसका पास चेक किया जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी गाड़ियां भी चेक की जा रही है, उसके बाद ही उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। हम लगातार यही चीज दिखाने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड जीरो पे यही चीज सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मौजूद है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया, चाहे वो बिल्कुल तमाम सुरक्षा की व्यवस्था है किस तरीके से वो आप दिखा रहे हैं। और गणेश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, आम आदमी पार्टी के लिए बढ़त लगातार साफ दिख रही है, कैसा माहौल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर आप देख रहे हैं? हालांकि 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी में किस तरीके से तैयारी, मैं पहले बाहर की तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं कि जो कार्यकर्ता आएंगे किस तरीके से एक रास्ता बनाया गया कि इधर से आएंगे, फिर बाकायदा जो मेन मुख्य द्वार है आम आदमी पार्टी का वहाँ पर किस तरीके से इंतजाम है। पार्टी ऑफिस को पूरी तरीके से दिखाना चाहेंगे कि गुब्बारे से पूरी तरीके से यहाँ पर सजाया गया और यहाँ पर पूरी तरीके से फिलहाल जिस तरीके से अंदर देखने वाली तस्वीर है, एक यूँ कहें कि जन्मदिन के तरीके से या कोई बड़ा समारोह की वैसे अंदर तस्वीरें देखने को मिल रही, पूरी तरीके से अंदर जश्न का माहौल है। क्योंकि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी खबर, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही थी इस बार एमसीडी में केजरीवाल की सरकार, यानी केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद, कुछ उसी तरीके से जो एग्जिट पोल के नतीजे उसी तरीके से दिखाई दे रहे थे। तो अब तैयारियां भी आम आदमी पार्टी की गणेश हम देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं जश्न की पूरी तैयारी, जश्न की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में देखने को मिल रही है। आनंद जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है गणेश आएंगे आपके पास, आएंगे आनंद जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। आनंद, आम आदमी पार्टी से गणेश दिखा रहे हैं कि वहां पर गुब्बारे लगे हुए हैं, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, यानी कि जश्न की तैयारियां वहां पर खूब जोरों से की जा रही हैं। बीजेपी दफ्तर का क्या माहौल है? जी, हो सकता है आम आदमी पार्टी को महा एग्जिट पोल में रुझान में या कहीं महा एग्जिट पोल में बढ़त दिखती है, लेकिन बीजेपी अभी भी उम्मीद नहीं हारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अभी भी उत्साहित हैं, उनको उम्मीद है कि जो भी तमाम एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें भारत 24 का महा एग्जिट पोल था जिसमें हमने लगातार लोगों से बात की थी, उसको जो दिखा रहा था वो हो सकता है आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखा रहा हो, लेकिन असलियत में बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी उत्साहित हैं और उनके दिलों में एक उम्मीद है कि एमसीडी पे जो पिछले 15 सालों से ये लोग काबिज थे उस पर आगे बढ़त मिलेगी। आप देख सकते हैं मैं ऑफिस के बाहर ही हूं, तमाम होर्डिंग्स और तैयारियां शुरू हैं, लगातार जश्न से सजा दिया गया है। अभी तक महा एग्जिट पोल में जो आपके भारत 24 दिखा रहा था, लगातार लोगों को बता रहा था हम भारत 24 आपको पहले रुझान से अंतिम परिणाम तक दिखाते रहेंगे। एमसीडी के जो पिछले 15 सालों से बीजेपी के हाथ में थी, उसके ऑफिस, दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में तैयारियां इस वक्त पूरी तरह से चल रही हैं। वो भी उत्साहित है कि हो दिल्ली की जो 15 साल से एमसीडी पे काबिज थे वही आगे भी काबिज रहेंगे, लेकिन अब कुछ देर में ही परिणाम आने शुरू हो जाएंगे या कहें रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम आपको पहले रुझान से लेकर आखिरी परिणाम तक दिखाते रहेंगे और जिसकी जीत होगी वो भी लगातार भारत 24 पे देखते रहिए। जी बिल्कुल, और दोनों ही तरफ से दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का जश्न लेगा अभी से मनाने के लिए शुरुआत कर चुकी है। हालांकि 8 बजे मतगणना सामने आएंगे तो नतीजे क्या है वो साफ हो जाएगा। राजीव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजीव, आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीर हमने देख ली, बीजेपी के बाहर की दफ्तर की हमने तस्वीर देख ली, दोनों ही जश्न में डूबी हुई है, लेकिन ग्राउंड पर एक बार फिर से आप तस्वीर दिखाइएगा, वहां क्या तस्वीर है? देखिए, यहाँ की बात करें, पूसे आईटीआई की बात करें, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से है। यहाँ पर लोग भी खड़े हुए हैं जो अंदर जाने के लिए कोशिश करते हुए नजर आएंगे आपको, और यहाँ पर देखिए गाड़ियां भी खड़ी हुई है, मगर इनको भी जाने जब ही दिया जाएगा जब इनके पास पास होगा या फिर अनुमति होगी। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस के कितने भी अधिकारी हो उनकी भी चेकिंग की जा रही है और लगातार देखिए गाड़ियां भी आ रही है दिल्ली पुलिस के जवानों की, मगर वो भी अंदर जब भी जा पाएंगे जब उनके पास पास की एंट्री होगी। यानी कि लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करती हुई नजर आ रही है, मगर देखना
होगा कि 8 बजे के बाद भाजपा या निगम के अंदर आएगी या आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आएगी या फिर कांग्रेस जो अभी तक दौर में नजर नहीं आ रही थी क्या वो नजर आएगी, मगर देखना होगा 8 बजे के बाद ही। भारत 24 लगातार इसी तरीके की खबरें जो है वो जनता तक पहुंचाता रहेगा। जी ठीक है राजीव, आप लगातार बने रहिए। पर गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, आम आदमी दफ्तर के बाहर जो है क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही, क्योंकि आप लगातार दिखा भी रहे थे गुब्बारे जो है वो लगे हुए, क्या ढोल नगाड़ों का भी वहां पर इंतजाम है क्या? देखिए पूरा इंतजाम है, जश्न का जैसे ढोल नगाड़े मिठाई पूरा इंतजाम देखने को मिलेगा। लेकिन वक्त दीजिए, 8 बजे का रुझान जैसे ही आने शुरू होंगे, यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी के जो गाने हैं, एक मौका केजरीवाल को, केजरीवाल की सरकार, सारे वो चीजें दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एक नई तस्वीर देखिए जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जो गुब्बारा सजा हुआ है, जो जिसे हम यूं कहें कि एक नया तस्वीर देखने को मिल रहा है, इसमें लिखा हुआ आम आदमी पार्टी और पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। और जो बैनर्स भी लग रहे हैं, अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल, और केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में नतीजे आए हैं उसी तरीके से ही जब रुझान आने शुरू होंगे आम आदमी पार्टी बढ़त बनाएगी और 15 साल से जो निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी है उसको किले को ध्वस्त करेगी। और अब दिल्ली सरकार की तरह ही निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। पूरी तरीके से यहाँ जश्न का माहौल है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखा सकूं। ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ माहौल किस तरीके से है। यहाँ पर बड़ी सी एक एलईडी स्क्रीन लगी है जो कुछ ही देर बाद ये जो अभी आपको एक काला पर्दा दिख रहा है, कुछ ही देर बाद ये एलईडी स्क्रीन से पर्दा ये हट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकेंगे कि किसका कितना नंबर है, आम आदमी पार्टी कितनी बढ़त बनाई हुई आम आदमी पार्टी कार्यालय में। पूरी तरीके से यहाँ पर जो जश्न के माहौल की तस्वीरें हमें साफ तौर से देखने को पूरी तरीके से सजा हुआ मंच अंदर सजा हुआ है। जो पार्क है वहाँ पर मंच सजा हुआ, एलईडी स्क्रीन लगी है, बाकायदा कब कौन आएगा हर एक चीज वहाँ से आपको हर एक तस्वीर पल पल की खबर आपको लगातार भारत 24 पर देखने को मिलेगी कि किस तरीके से 15 साल के बीजेपी के किले को आम आदमी पार्टी ध्वस्त करते हुए दिखाई पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहे और लगातार उसी के तहत यहाँ पर पूरी तरीके से नतीजे जिस तरीके से उससे पहले यहाँ पर पूरे जश्न के माहौल में देखने को मिल रहे हैं। और रही बात ढोल नगाड़े की, तो कुछ ही देर में जिस तरीके से हमें लगातार बात हो रही है, पार्टी के जो शीर्ष यहाँ पर नेता जो जुटे हुए उनका कहना है कि सब इंतजाम है, ढोल नगाड़े लड्डू और खान पान सबका मुंह मीठा किया जाएगा। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे, दिल्ली की समस्या खत्म होगी, लोगों की समस्या का निदान होगा। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने लोगों को बेहतरीन सुविधा दी है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उसी तरीके से निगम में भी सब कुछ होगा। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर बाद जिस तरीके से कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जो धुन है उस पर भी तिरकते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर होते हुए दिखाई पड़े हैं। और रुझानों की जिस तरीके से बात होगी, पहला रुझान जो है वो 8 बजे से आना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है गणेश, एक बार फिर से बीजेपी दफ्तर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में काबिज रही। ऐसे में बीजेपी के लिए परीक्षा की घड़ी है कि अब आने वाले नतीजों में क्या होने वाला है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आज बेहद अहम हो जाती हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, आज परीक्षा की घड़ी है दिल्ली बीजेपी के लिए, जिसको लेकर लगातार बीजेपी सेंट्रल कमांड लगातार कोशिश कर रही थी जो 15 सालों से एमसीडी में एंटी इनकम्बेंसी थी उसको रोका जा सके। दिल्ली बीजेपी से लेकर तमाम सेंट्रल बीजेपी के नेताओं ने एमसीडी को लेकर लगातार कोशिश की थी और लोगों से जाना था, रैलियां की थी और बीजेपी को वोट देने के लिए अपील की थी। आप देख सकते हैं रुझान आने से पहले दिल्ली बीजेपी में लगातार जश्न का माहौल है। आप पूरे ऑफिस को देख सकते हैं, एक रंग आपको सबसे ज्यादा दिखेगा वो है भगवा, जो तमाम इस पार्टी के आने के बाद देश में पूरी तरह से छा चुका है। उसी को आगे असरदार करते हुए लगातार बाकी नेता भी कोशिश करेंगे कि रुझान आने से साथ साथ कोशिश की जा सके कि एमसीडी में जो पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज है उसी को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन लगातार इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी लगातार कोशिश की थी और इसके एक बड़े नेता जिसमें केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक तमाम लोगों ने जनसभाएं की थी और लोगों से अपने पार्टी को वोट देने के लिए अपील की थी। लेकिन हो सकता है कि जहां तक जैसे भारत 24 ने दिखाया है महा एग्जिट पोल, इसमें हमने आपको दिखाया कि उसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। उसी एग्जिट पोल के साथ हम आपको लेकर चलते हैं बीजेपी के दिल्ली ऑफिस के सामने। आप देख सकते हैं तमाम टेंट तंबू गाड़ दिए गए हैं। कुछ देर में नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू होगा और उसके साथ साथ रुझान आने का भी सिलसिला शुरू होगा। तमाम एग्जिट पोल्स में हो सकता है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आती दिख रही हो, लेकिन वो सिर्फ अभी तक एग्जिट पोल है। रुझान का इंतजार है और हम
आपका चैनल भारत 24 आपको पहले रुझान से अंतिम परिणाम तक दिखाता रहेगा कि क्या एमसीडी 15 सालों के बाद बीजेपी के हाथ में आती है या उसके बाद इसकी डोर या कहें रुखसती एमसीडी से होगी। आप देख सकते हैं तमाम ऑफिस इस वक्त सज चुके हैं, तमाम नेताओं के आने का सिलसिला कुछ देर में शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर अभी तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले रुझान बीजेपी के लिए अच्छे ही होंगे। जी बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर तमाम तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, आनंद और गणेश भी लगातार बने हुए हैं, राजीव भी बने हुए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की ही लड़ाई इस बार देखने को मिल रही है। कांग्रेस कहां है? बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस अभी तक जो वोटिंग जिस तरीके से जनता ने इस्तेमाल किया, वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल किया, उसके अंदर कांग्रेस का कहीं ना कहीं पढ़ना जो था वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। मगर यहाँ पर बात करें भूसा है कि यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, वो लगातार कहीं ना कहीं जो टक्कर थी वो देखने को मिली। और यहाँ पर जिस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग जा रहे हैं हम उनकी सुरक्षा दिखाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस जो है उनको हर तरीके से पास चेक कर रही है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और लगातार यहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है जिस तरीके से ये कोशिश की जाएगी कि किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जाए। हम दिखाएंगे कि हर तरीके से यही चीज है यहाँ पर भी कि जब तक 8 बजेंगे और 8 बजे के बाद जो रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन एमसीडी के अंदर बढ़त बनाकर मौजूद रहेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बैठी हुई है। मगर यहाँ पर जो 8 बजे के बाद जब नतीजे आएंगे उसका फैसला कौन कर पाएगा, ये तो वोटरों की जो वोटरों ने अपना अधिकार इस्तेमाल किया है उससे ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर 8 बजने का अब सबको इंतजार है। जी ठीक है, गणेश का रुख करते हैं। गणेश, क्योंकि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई एमसीडी में और आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले नारा दिया गया था कि एमसीडी में भी केजरीवाल हो, जिससे बाद में स्लोगन को बदल दिया गया और ये स्लोगन बदल कर किया गया केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का ही पार्षद। तो क्या इस स्लोगन ने अपना काम पूरा कर दिया? देखिए, जिस तरीके से जो महा एग्जिट पोल हमारे देखने को मिला है, महा एग्जिट पोल में साफ तौर से नजर आ रहा है कि जिस तरीके से जो स्लोगन था कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, या यूं कहें कि केजरीवाल एमसीडी में भी केजरीवाल, तो उसने काम कर दिया। क्यों काम कर दिया कि केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है वो जनता को ऐसा लग रहा है कि महा एग्जिट पोल के मुताबिक कि वो जनता को समझाने में कामयाब हुई है कि किस तरीके से जो निगम की सत्ता में जो बीजेपी है उसने 15 साल से दिल्ली को क्या दिया, कूड़े के पहाड़ दिए, 3 कूड़े के पहाड़। या यूं कहें कि अगर आप ओखला की तरफ से आते हैं यानी फरीदाबाद की तरफ से आते हैं तो आपका स्वागत होता है ओखला के कूड़े पहाड़ से, उत्तर प्रदेश से आते हैं तो गाजीपुर में आपका स्वागत होता है कूड़े के पहाड़ से, फिर अगर हरियाणा के दूसरे छोर से आते हैं तो आपका स्वागत होता है भलासवा के कूड़े के पहाड़ से। ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर हम सत्ता पे आएंगे तो इन तीनों के कूड़ों के पहाड़ को खत्म करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब बीजेपी जब सत्ता में थी तो उन्होंने कहा था कि हम कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे, बल्कि वो कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के बजाय उसे साइड से गणेश आएंगे आपके पास और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त कन्हैया शुक्ला मयूर विहार से जुड़े हुए हैं। कन्हैया, वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्या इंतजाम वहां पर लगातार किए जा रहे हैं? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कैसे हैं? जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, हम आपको बता दें कि आज जो है एमसीडी की मतगणना का दिन है और आज के दिन जो यहाँ मयूर विहार पे जहाँ पर मतगणना केंद्र बना है वहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल लगाए गए हैं और यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। अगर देखा जाए तो जितने भी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो सभी लोगों ने अपना जीत आश्वस्त किया है और लगातार मतगणना केंद्र पे जो पुलिस बल है उसको पुख्ता यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है कि किसी तरीके से कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें ना होने पाए। जिसके बाद यहाँ पर मतगणना अभी बस थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होगी और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के बाद क्या हंगामा होता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो एमसीडी का चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एमसीडी के चुनाव में वार्डों की चुनाव में कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लगा दिया। इसके अलावा देखा जाए केंद्रीय मंत्री को लगा दिया। वहीं पर आप पार्टी के जो नेता हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ मौजूद थे। तो एमसीडी चुनाव बताया जा रहा है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की एक बहुत बड़ी कड़ी होगी और इसीलिए सभी पार्टी एमसीडी चुनाव में अपनी नजर बना के चली थी और लगातार मेहनत कर रही थी कि एमसीडी चुनाव पर उनको काबिज हो सके। बिल्कुल, सभी पार्टियां मेहनत कर रही थी। आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद मैदान में उतरे, उधर बीजेपी ने अलग अलग राज्यों के अपने मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा। आनंद, बहुत ही कम समय बचा है 8 बजने में और रुझान धीरे धीरे आने सामने हो जाएंगे।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ देर में ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें लगातार नेताओं की किस्मत धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएगी और लगातार जो पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी चुनाव कहीं लगातार जीतने की कोशिश कर रही है और ये चौथा टर्म होगा अगर वो जीतती है, लेकिन 15 साल से बीजेपी काबिज है तो एक बड़ी इनकम्बेंसी उनके साथ है। और उसके साथ साथ बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, सेंट्रल बीजेपी आप देख सकते हैं इसकी कोशिश कर रही थी कि जैसे हो सके उसके बाद आगे इसको कैरी ऑन किया जा सके और 15 साल के राज को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जिसके बाद बीजेपी एमसीडी में वापस आती है, उसको लेकर लगातार सेंट्रल कोशिश कर रहा था, जिसके चलते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर तमाम नेता आइए हमारे साथ बात करने के लिए हरीश खुराना जी हैं। हरीश जी हमारे साथ बात करेंगे कुछ देर में। आप बता दूं, लगातार कोशिश की जा रही थी 15 साल से बीजेपी। सर क्या हाल है बीजेपी एग्जिट पोल में लगातार पिछड़ी? देखिए, पहली बात समझ लीजिए, एग्जिट पोल कोई बहुत वो नहीं होते, एक बार रिजल्ट आने दीजिए। और ये चुनाव बहुत छोटा चुनाव है, 400-500 वोट इधर उधर होने का मतलब जीत हार तय होती है। तो अगर जहां पोलिंग 8-10 हजार वोटों की हुई हो, उसमें अगर 400-500 वोट इधर उधर हो गए, जो कोई चुनावी पंडित नहीं कह सकता। अपने आप चुनावी पंडित कहते हैं कि 2 से 5% का प्लस माइनस होता ही होता है। तो अगर प्लस माइनस 4-5% का इधर उधर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को खत्म कर देगी। और हमारा विश्वास है, हम जीत रहे हैं चुनाव। अगर आपका विश्वास है, आपने कहा छोटा चुनाव है, तो जगत प्रकाश नड्डा जी जैसे बड़े नेता इन छोटे चुनाव में आ गए। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे को गर्व है कि हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री से लेके हर मंत्री, हर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है। इसीलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को अगर मैदान में उतार रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। कितनी सीटें तक अनुमान है आपका? देखिए, मुझे लगता है दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। चलिए, बड़ी बात। बीजेपी को अभी भी उम्मीद है कि दिल्ली का मेयर बीजेपी से होगा। जी बिल्कुल आनंद, देखिए, और वही कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिल रहा है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं में और खासतौर पर आम आदमी पार्टी में भी। लेकिन सीधा रुख करते हैं गणेश का। गणेश, 250 सीट, 42 वो स्टेशंस जहां पर आज काउंटिंग होगी, 1300 से अधिक उम्मीदवार और 56,000 ईवीएम। तमाम तैयारियां वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 8 बजे का इंतजार हो रहा है और दिन ढलने का, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, कुछ ही क्षण बाकी है, यानी ठीक 8 बजे से पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। और पहला रुझान जिस तरीके से आना शुरू हो जाएगा, उससे बाद जो 1349 उम्मीदवार है उनकी किस्मत का फैसला भी होना शुरू हो जाएगा। क्यों किस्मत का फैसला होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से मतदाताओं ने बटन दबाया होगा, फैसला होगा कि मतदाता ने किसे अपना अब नेता चुना है और उस नेता के बाद ये फैसला होगा कि दिल्ली का जो मेयर होगा किस पार्टी का होगा, बीजेपी का होगा या आम आदमी पार्टी का होगा। लेकिन जिस तरीके से जो बाहर एग्जिट हमने दिखाया है, एग्जिट पोल में जो दिखाया हमने, उसमें साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल में बढ़त बनाई हुई है। इससे साफ तौर से पता चलता है कि जो दिल्ली का मेयर बनेगा आम आदमी पार्टी का होगा। लेकिन बस कुछ ही देर का और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक 8 बजे से पहले रुझान शुरू हो जाएंगे आना और पल पल की खबर हम भारत 24 पर दिखाएंगे। नतीजे से लेकर जश्न तक की हर एक खबर दिखा देंगे। लेकिन रही बात जिस तरीके से जो पूरी तरीके से काउंटिंग कैसे होगी, काउंटिंग को लेकर 42 काउंटिंग सेंटर बनाए हैं। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। 68 ARO बनाए गए, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। इंजीनियर्स को लगाए गए हैं, अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो ईवीएम में मशीन काउंटिंग के दौरान उससे दुरुस्त किया जाए हर एक चीज़ को। क्योंकि काउंटिंग को लेकर पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग रखी जाएगी। किसी को भी कोई आपत्ति हो तो उस पूरे हर एक चीज़ का पूरा काउंटिंग के दौरान ख्याल रखा जा रहा है। बस कुछ ही देर का इंतजार। ठीक 8 बजे ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना शुरू हो जाएगा। ठीक 8 बजे से पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा और पल पल की खबर हम लगातार पूरे दिन आज भारत 24 पर लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा, आम आदमी पार्टी से होगा या बीजेपी से होगा। क्योंकि फिलहाल की तौर पे बात करें तो दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार, तो दूसरी ओर बीजेपी अभी भी कह रही है कि चौथा टर्म बीजेपी की। लेकिन बस कुछ ही पल बाकी है जब साफ तौर से पता चलना शुरू हो जाएगा कि एमसीडी में कौन। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, राजीव, आनंद, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि भारत 24 आज ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट लगातार आपको दिखा रहा है कि आज दिल्ली में क्या होने जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है।